माधुरी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने खुद ये सृष्टि निर्माण की है, तो हर इंसान को पाप और पुण्य करने की बुद्धि भी तो वही देते हैं। किस आत्मा को अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से निकालकर अपने में विलीन करने का निर्णय भगवान खुद लेते हैं या उस आत्मा के कर्म के प्रभाव से? देखो, जैसे एक किसान को खेती दे दी जाए और बीज दे दिया जाए, बुरे और अच्छे दोनों बीज दे दिए गए। अब वो किसान की मति है, बबूल बोता है या गन्ना बोता है, दाग छुहारा बोता है या वो चना बोता है, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही भगवान ने, हम भगवान के अंश हैं, भगवत स्वरूप ही है। हम अपने को भूलकर मनुष्य देह में आ गए, मनुष्य देह को अपना मैं मान लिया। अब हमारे पास दो बीज है, पाप और पुण्य। आप कर्म भूमि में पाप बोते हैं या पुण्य बोते हैं, ये आपकी छूट है। भगवान ने आपको सत्संग भी सुनवाया कि पाप और पुण्य से ऊपर भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, आत्मबोध का भी मार्ग है। अब आप चयन करो, पाप मार्ग या पुण्य मार्ग या भगवत मार्ग। ये स्वतंत्रता आपको दे दी गई, आपको नहीं रोका जाएगा। आप पाप कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, परिणाम उसका आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने छूट दी है मनुष्य योनि में। और किसी 83,99,999 योनियां हैं, वो केवल पाप और पुण्य के कर्म का फल भोगेंगे, वो पाप और पुण्य नहीं कर सकते। जैसे सिंह बलात् गाय को मारकर खा जाता है, अब उसको हत्या का पाप थोड़ी लगेगा, क्योंकि वही उसका आहार है। और जो गाय निश्चित हो चुकी आहार, वही उसके सामने पड़ेगी और वो उसी को मारेगा। हजारों के लक्ष्य में एक गाय के पीछे पड़ जाता है, तो उसी गाय का प्रारब्ध भोजन बना उसका, तो वो खा गया, उसको कोई पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य मनुष्य योनि को लगता है, अन्य योनियों को नहीं। तो भगवान ने आपको पूरी छूट दी है। आप पाप कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप तीर्थ याटन कीजिए, आप भगवत आराधना कीजिए। अब ये आपके ऊपर छूट दी गई है, इसमें भगवान नहीं, इसमें आपके ऊपर छूट दी गई। जब आप शरणागत हो जाते हैं, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपनी बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन की बागडोर भगवान